कमलजीत सिंह साहब और जितने यहाँ पहाड़ी आए हैं सबको मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मीटिंग जहांगीर साहब, शाह मोहम्मद तांत्रे साहब और गुप्ता साहब के साथ परसों हमारी यहाँ बात हुई कि कुछ लोगों को हमने चाहा था कि हर पुंछ हवेली कंस्टिट्यूंसी की 17 वार्डें हैं सिटी की और गांव की 82 पंचायतें हैं, हर पंचायत से 3-3 आदमी को बुलाएं। मगर उस वक्त ये प्रोग्राम हमारा फाइनल नहीं हुआ कि हम सब लोगों को बुलाएंगे, कि कुछ लोगों को बुला के नंगाली ब्लॉक से मैंने राठौर साहब को गुजारिश की थी कि आप अपने साथ जो 5-10 आदमी होंगे उनको ले आना। इसी पुंछ से कुछ सिटी से कंधारी साहब को बोला था। तो आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बगैर बात सुन के यहाँ मीटिंग अटेंड करने के लिए आ गए। मीटिंग इस बात की है कि हमने अपने हवेली कंस्टिट्यूंसी से जब हमारी बात होम मिनिस्टर साहब के साथ ये हुई थी कि राजौरी में जो रैली निकालेंगे पहाड़ियों की तो वो 1 लाख होंगे, वो डिस्ट्रिक्ट राजौरी थी। तो जब डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए मुझे जो हमारा जनरल नेशनल सेक्रेटरी है उसने पूछा कि पुंछ से कितने आदमी आएंगे, मैंने गुप्ता साहब की मौजूदगी में बोला 50,000 आदमी आएंगे। मुझे मेरे साथियों ने कहा आपने बहुत गलत बोल दिया, यहाँ तो 5-10 हजार से ज्यादा नहीं हो सकते, किसी भी हालत में हो सकते। 7 करोड़ रुपया लगेगा अगर आप 50,000 आदमी को लाओगे। तो मैंने कहा लोग पैदल आएंगे जिसके पास गाड़ी नहीं होगी, बच्चे आएंगे, मुलाजिम आएंगे, स्टूडेंट आएंगे, मुलाजिम आएंगे। एतवार के दिन प्रोग्राम रखो और जब आप पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दोगे तो 50,000 लोग ना आए, ये बात हो ही नहीं सकती। तो आज मुझे यकीन हो गया कि जो मेरा ख्याल था वो आप लोगों ने मेरा हौसला बुलंद कर दिया यहाँ पे कि हम 50,000 नहीं 80,000 के करीब पहुंचते जाएंगे। मीटिंग हमने यहाँ कोई इंतजाम के साथ नहीं की थी, कुछ देर बाहर रुकना पड़ा या अरेंजमेंट नहीं किया था क्योंकि ये हर पहाड़ी का अपना जज्बा है, वो आज इस मीटिंग में आया। परसों रविंदर रैना साहब आ रहे हैं, आप उनको जम्मू कश्मीर ये पहाड़ी को जो एसटी स्टेटस मिलने जा रहा है या जो 4% मिला है, आप बानी उसको बानी समझे तो पहाड़ी कौम का बानी है। क्योंकि ये बात हमारी जो 40 साल में हमारे जो कोशिश करने में या किसी भी तरीके से अगर कोई गलती हुई तो वो दोबारा रविंदर रैना साहब ने जब बोलने लगा तो उस वक्त उसकी शुरुआत की और वो शुरुआत आज सही रिजल्ट पे पहुंची। क्यों? उसमें भी एक बात है, उसको यकीन था कि भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ सबका विकास चाहती और पहाड़ियों को तो उनके जो आज 25 सितंबर के दिन भारतीय जनता पार्टी का बनाने वाला दीनदयाल उपाध्याय जो फाउंडर मेंबर था, उसने कहा था कि अगर हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो सबके लिए आजादी है, लास्ट व्यक्ति का प्रसाद और जो पहाड़ियों के साथ शादी हुई थी उसको भारतीय जनता पार्टी के ये ही हल कर सकते थे, उसको पूरा यकीन था। इसलिए उसने ये फाइल तैयार करके शुरुआत की। इसमें हमारे बहुत सारे मुलाजिम जो बड़े मुलाजिम हैं उन्होंने भी कुर्बानी की, उन्होंने कोशिश की, अंडरग्राउंड करके कोशिश की, घूम करके किसी को आगे लगाया, किसी को काम करा। तो आज हम
इस बात पे पहुंच चुके हैं कि पहाड़ी जैसे लेकर करगिल में सभी लोगों को एसटी मिला है, तो पुंछ राजौरी के लोगों को, गुजरों को मिला, तो लोगों को क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनका तरीका शायद कामयाब साबित नहीं हुआ। आपको एक और बात की जानकारी मैं देना चाहता हूं कि आप कहते हो ये पहाड़ी ट्राइब ये कहां से शुरू हुआ? पहाड़ी ट्राइब आपने क्या 3 साल पहले सुना था? पहाड़ी ट्राइब जब हमारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ ये अप्रोच की कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था कि मैं इनको एसटी स्टेटस दे दूंगा, तो क्यों नहीं दिया? जब फाइल वहां निकाली तो हमारी फाइल में बहुत सारी कमियां थी, क्योंकि वहां हमें लैंग्वेज बेस पे रखा था। तो यही होम मिनिस्टर जिसकी तारीफ एडवोकेट जमान साहब ने की है, इसने उस फाइल को दोबारा मंगाया, कहा इसमें कहाँ कानून है, किसमें लिखा है? तो उसमें ये लिखा गया कि ये जो आज तक फाइल थी ये पहाड़ी ट्राइब में लिखा ही नहीं था। तो जब तक कोई ट्राइब नहीं होता है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलती। ये जिस दिन होम मिनिस्टर ने जो फाइल ठीक करवा दी थी, उसी दिन रविंदर रैना और जो दूसरे हमारे तो पहाड़ियों के चाहने वाले जो एसटी के कुर्बानी देने वाले थे, उन्होंने कहा कि हमें एसटी स्टेटस मिल गया। तो मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं, ये झूठ है, फ्रॉड है, पहाड़ियों के साथ धोखेबाजी है, नहीं मिलेगा। कहा पक्का मिलेगा। तो फिर जब हमारी एक मीटिंग हुई तो उसने सारे कारण बताए कि इसमें फाइल में क्या क्या कमी थी, आपकी फाइल में ये कमी दूर हो गई है। क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ मुलाजिम भी शरारत करते थे कि ताकि इनको एसटी स्टेटस नहीं मिले। तो रविंदर रैना को वेलकम करने के लिए, क्योंकि पहाड़ी जब हम पिछली बार दिल्ली में गए थे तो होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये बात छोड़ दीजिए, आपको तो एसपी स्टेटस मिल चुका है, अब आप क्या करना चाहते हो पुंछ राजौरी से? पुंछ राजौरी के 56% जो एसटी और एससी को छोड़ के 56% हम बाकी सारे बनते हैं। हमारा सबका एक ही कौम है, ट्राइब पहाड़ी कौम है हमारी, ना कोई चिश्ती है, ना सैयद है, ना कश्मीरी है। देखो किसी आदमी ने यह एतराज किया था कि अगर पुंछ राजौरी के कश्मीरी को एसटी स्टेटस मिल रहा है तो कुपवाड़ा के कश्मीरी को क्यों नहीं मिला? तो उसने सेंसिस बताई कि हमने जो पहाड़ियों की सेंसिस कराई है उसमें 16 लाख हैं पुंछ राजौरी के, गुज्जर और एससी को छोड़ के सारे पहाड़ी हैं, चाहे उसमें कोई सिख है, हिंदू है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में बड़े बड़े एतराज किए, ये ब्राह्मण है जी, ब्राह्मण नहीं हो सकता, ये सरदार है जी, ये नहीं हो सकता। तो करगिल के और लेके कैसे हो सकते हैं, ग्रेस के कैसे हो सकते हैं? उसी बेस पे जम्मू कश्मीर के जो पुंछ राजौरी के साथ नाइंसाफी हुई थी, ये कार्रवाई तब शुरू हुई थी जब दफा 370 हटाया था। तो उसमें एक पॉइंट ये भी लिखा था कि पहाड़ियों के साथ नाइंसाफी हुई है, वो नाइंसाफी पूरी होगी। तो ये है कि अब गवर्नमेंट का अपना प्रोग्राम होता है, अपनी प्लानिंग होती है। अब वो परसों ऐलान करे या ना करे, जैसे पिछली बार ये प्राइम मिनिस्टर साहब आए तो लोगों ने कहा जी ये तो लोग जम्मू गए थे कि वो पहाड़ी को एसटी स्टेटस देगा, आपको तो एसटी स्टेटस मिला ही नहीं। उसने तो एसटी पहाड़ियों की एक बात भी नहीं की, तो वो पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देने के लिए नहीं आया था, मगर ये पहाड़ियों की रैली देखने के लिए होम मिनिस्टर पहली बार पुंछ राजौरी जो पीर पंजाब घेता है, उसमें पहली बार होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ रहा है और आप लोगों को पहाड़ियों का एसटी स्टेटस उसी वक्त ऐलान कर दे, उसकी मर्जी है। मगर हमें ये यकीन दिलाया है कि हमने ऑर्डर करके उस ड्राफ्टिंग पे मेरे साइन हो चुके हैं, सभी कैबिनेट मिनिस्टरों के साइन हो चुके हैं, आपको एसटी स्टेटस मिल गया है। आप सिर्फ अपनी बात करो, ऐलान करें या ना करें, पहाड़ियों को एसटी स्टेटस में भी आपके ये लड़ता रहता था, जब भी मीटिंग होती थी कि नहीं हमारे साथ ऐसे धोखा है। तो ये आप यकीन रखें कि इंशाअल्लाह वो ऐलान करे या ना करे, पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिल चुका है। क्योंकि उन्होंने हमें बोला था कि जो
गुज्जर बकरवाल, और खाली गुज्जर बकरवाल नहीं, बाकी भी इसमें कौन जिनको एसटी स्टेटस मिला है, तो उसने कहा कि आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिल चुकी हैं। आप ये नहीं रखो कि अगर वाली कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल कहा है। सिर्फ हमें ये दिखाना है कि हमारी प्राइमरी स्ट्रेंथ क्या, जो हम 70% या 75% हमारी कंस्टिट्यूंसी से बता रहे हैं, तो वो वहाँ सारे पहुंच रही है। जो तरीका होगा वो तरीका ये है कि हम हमारे वहाँ रजौरी के लोग आके चेयर के बैठ देंगे, हमें रोड में खड़ा रहना पड़ेगा। हमें पहले जाके हम 50,000 नहीं 80,000 हैं। शुक्रिया, मैं इससे ज्यादा वक्त ले लिया है। तो अब ये बेटी है, ये अच्छे आप भी चुन के, आप में से जैसे बादशाह राठौर है, साहब है, सुनील गुप्ता साहब है,